जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। मेरे साथ है अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है। पहली बात तो ये है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईमेल क्यों नहीं भेज रहा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई लोगों का सवाल ये है कि जी पाकिस्तान डर रहा है, कई लोगों का सवाल ये है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलने जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कहती कि आप खेलने जाएं। इस दफा जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों बोल रही है और पाकिस्तान ईमेल क्यों नहीं कर रहा, इसके ऊपर भी बात करनी है। और इंडियंस चाहते हैं कि सख्त पनिशमेंट मिले पाकिस्तान को और आईसीसी वो दे। इंडिया के अंदर ख्वाहिशात हैं कि ये किया जाए, लेकिन पहले मुझे बताएं कि आईसीसी जो है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईमेल क्यों नहीं भेज रहा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ क्यों चीजें कर रही है। फिर अगले सवाल भी मैं करता हूं आपसे। चीमा साहब, मैंने दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी इस टाइम कि पाकिस्तान ईमेल क्यों नहीं भेज रहा और आईसीसी या बीसीसीआई आपको कोर्ट में घसीट के ले जाए तो फिर क्या करेंगे आप? अगर आपको कोर्ट में लेके जाया जाए और ये अदालत में फैसला करा लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है और क्या पाकिस्तान इस मैच का बायकॉट कर सकते हैं? पाकिस्तान के पास एक वैलिड रीजन भी नहीं है कि आप इंडिया का बायकॉट करें मैच का। एक वैलिड रीजन। आप क्या कोर्ट में ये कहेंगे, अदालत में भरी अदालत में बोलेंगे कि जज साहब हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, हमारा भाई है बांग्लादेश। अदालत आपको पेनल्टी भी डालेगी और अदालत आपको बोलेगी मैच भी खेलना है। एक तो बात ये होगी चीमा साहब कि पाकिस्तान अगर वो कोर्ट में ले जाते हैं तो कोर्ट में आप क्या बोलेंगे? ये एक सजेशन आ रही है कि पाकिस्तान को कोर्ट में लेके जाया जाए, क्यों आप कर रहे हैं बाइकॉट? हुकूमत तो कह रही है कोई वैलिड रीजन आपके पास पाकिस्तान के पास है नहीं है। फिर दूसरी चीज साहब, ईमेल वाली बात। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही, क्या पीसीबी डर रहा है आईसीसी से या वो समझते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। देखा जाए सैंक्शंस वाली चीजें तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने देखिए आईसीसी के पास जो चीजें हैं वो ये हैं कि अगर हुकूमत जो है आपको मना कर देती है तो आईसीसी के रूल्स में ये नहीं है कि आप हुकूमत अगर मना कर देती है फिर भी आप किसी टीम के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान फिलहाल सैंक्शन से बचा हुआ है। लेकिन चीमा साहब देखिए, इंडिया अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है अब आपके खिलाफ। और अगर आपको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में तो आपको मतलब कि आपकी इंसल्ट होगी। पाकिस्तान एम्बेरसमेंट फील करेगा कि भाई हम कोर्ट में जाकर कौन सी वैलिड रीजन बताएंगे कि भाई हम इधर क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इधर बाइकआउट कर रहे हैं। और चीमा साहब एक और बात भी है, अभी तक पीसीबी ने आपने जैसे बोला ईमेल क्यों नहीं की है। ईमेल शायद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक देखा जाए तो आईसीसी कहता है हमें ऑफिशियली एक बोर्ड ने ईमेल करनी होती है कि हमें बताया जाए कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। हुकूमत ने तो आपके बोल दिया है, लेकिन अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियली क्योंकि ईमेल नहीं की है तो आईसीसी का प्रोटोकॉल ये है कि अभी तक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खेलेगा 15 का मैच। और दूसरी बात, जी मतलब अब पाकिस्तान ने एक नया फिक्सचर अनाउंस किया है कि ने बनाया है जी कि पाकिस्तान ने 4 मैच खेलने थे। तो उन्हें क्या किया है, फिर पहला मैच यूएसए के साथ, नेदरलैंड्स के साथ, दूसरा यूएसए के साथ, तीसरे मैच में हमने लिख दिया रिलैक्स डे 15 ऑफ फेब को। हमने लिख दिया रिलैक्स डे। और उसके बाद नमीबिया के साथ मैच। मतलब कि पाकिस्तान इस टाइम टीम भी श्रीलंका पहुंच चुकी है, 7 को हमारा पहला मैच भी है और हमने इस टाइम एक ड्रामा शुरू हुआ हुआ है, ये 15 फरवरी वाला। अब क्या आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन किस किस्म का लेगा? देखिए सैंक्शन तो पॉसिबल नहीं है मेरे नजदीक। तो पहले लग रहा था कि यार आईसीसी लगा सकता है सैंक्शन, लेकिन लीगली इस टाइम पॉसिबल नहीं है सैंक्शन। आईसीसी नहीं लगाएगा सैंक्शंस। क्यों लगाएगा सैंक्शंस? अमीर हुसैन, को मजाक है सैंक्शन लगाना? एक गल्ला ही कर देनिया ने, सैंक्शन ला देनिया ने। ठीक है जी। वो इंडिया में हमारे दोस्त कह रहे हैं पाकिस्तान को पनिश कर दें, पाकिस्तान को बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान को उड़ा दें, चुक दो, फड़ दो, तर दो, उठा दो, बिठा दो, ये कर दो। भाई ऐसे थोड़ा ही होता है। मतलब आप क्या कोई क्या है, आप कोई क्रिकेट, मतलब सारी दुनिया की क्रिकेट इंडिया में खेली जाती है और दुनिया बिल्कुल। में क्रिकेट नहीं खेली जाती? क्या बातें करते हैं यार। मतलब नहीं। देखिए हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया नहीं करनी यार ईमेल, तो नहीं करनी यार। पीसीबी ने फैसला किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, जाओ जिस अदालत में जाना चले जाओ। वही अदालत में जाना ना, जाओ। ट्रॉफी तो ले नहीं सके मीर सैन साहब। ट्रॉफी ले ली है उन्होंने पाकिस्तान से? जरा मुझे बताइएगा। ट्रॉफी लेनी है ना अभी उन्होंने। कहां पे ट्रॉफी? ट्रॉफी तो हमारे पास है। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल तोड़ा था।
तो जहां जहां प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, तो अभी आप भी जहां वही कर रहे हैं। आप मतलब भूल जहां जाते हैं, अपनी दफा आप भूल जाते हैं कि भाईजान हम भी गलत कर रहे हैं। ये बड़ा ना मसला है हमारा कि अक्सर हम भूल जाते हैं चीमा साहब कि अगर इंडिया ने उस वक्त, आप कहते हैं प्रोटोकॉल तोड़ा था, अगर आपके नजदीक तो इस टाइम ये आप कह रहे हैं जी कि इंडिया ने प्रोटोकॉल तोड़ा था, एसीसी के चेयरमैन कौन थे? नकवी साहब थे, और नकवी साहब ट्रॉफी लेके चले गए। आप कहते नहीं प्रोटोकॉल तोड़ा, हमें ट्रॉफी रख ली। आज आप भी प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। आप भी कह रहे हैं एनी वैलिड रीजन, आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया के खिलाफ मैच बायकॉट कर दो। हम अपना हम बेसिकली हम तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को आज ले आए वापस, हम खेल नहीं नहीं लेते नहीं, हैं नहीं। आप बांग्लादेश भाईजान को देखिए, ले आए। भाई बांग्लादेश को ये हमारी डिमांड है। कानून के ये तहत मैं बाहर आपको किया गया है, बताऊं, अंदर बांग्लादेश को खाते कानून ये के तहत बाहर किया पाकिस्तान, गया है। भाईजान अंदर खाते पाकिस्तान की डिमांड है कि आप बांग्लादेश को ले आए, हम आ जाएंगे। तो जय शाह साहब को चाहिए, हमें ना फोन करें, हमें ना रिक्वेस्ट करें, हमें ना ईमेलें करें, हमें ना ट्वीट करें, सिर्फ एक ट्वीट करें कि बांग्लादेश खेल सकता है, पाकिस्तान 15 का हो नहीं मैच सकता, खेलेगा। मसला हेज बात कर रहे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं आईसीसी मुमकिन? ने बांग्लादेश को उठा के किक आउट कर दिया हुआ, यार बाहर जाओ, भाग जाओ, और कानून के तहत किया हुआ है। आईसीसी ने उस वक्त दिया 24 घंटे का टाइम, मैच खेले बांग्लादेश। इंडिया में मैच क्यों नहीं खेल रहा? क्योंकि चीमा साहब, ये इनके अपने जो है ना पॉलिटिकल इश्यूज है, बांग्लादेश ने जानबूझ के कर रही है। इनका मुस्तफिजुर रहमान नौशरी 2 करोड़ ले तो ये भागे भागे जाएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, उधर बंगाली भी नारे लगाएंगे भारत माता की जय, ये उधर जाके नारे भी लगाएंगे। इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। चीमा साहब ये है सिर्फ पैसों के पुजारी, इन्हें पैसे चाहिए। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ हम खड़े हुए हैं, बांग्लादेश तो पैसों के पीछे भागता है। आज से 2 साल बाद देखिएगा दोबारा बांग्लादेश बीसीसीआई के साथ खड़ा होगा, ना कि पीसीबी के। पैसे सिर्फ चीमा साहब, पैसे पैसे मैटर करते हैं। और दूसरी बात, कैसी आपने मजह का हेज कंडीशन रखी है कि हम जो है बांग्लादेश को दोबारा खिला लिया जाए, ऐसे ही खिलाए, ये तो काम मुमकिन ही नहीं है। और चीमा साहब देखें, आप कहते हैं सैंक्शंस ही सिर्फ जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट और किस्म की भी होती है। पनिशमेंट सिर्फ सैंक्शंस नहीं है, पनिशमेंट और भी आईसीसी देख रहे हैं कि कितने कितने 100 तरीका निकालेगा पनिशमेंट देने का। एक नहीं 100 तरीके आईसीसी के पास हैं पनिशमेंट देने के। क्या सैंक्शन सिर्फ पनिशमेंट है? पैसे रोक लिए जाए $34 मिलियन, फिर क्या करेंगे आप? $34 मिलियन एनुअली रोक लिया जाए, फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान कोई भी जो होस्ट ही ना कर पाए टूर्नामेंट आईसीसी का, फिर आप क्या करेंगे? सैंक्शन चले, मैच तो आपको खिलाने खेलने दें, लेकिन पैसे ही ना दिए, फिर क्या कर लेंगे आप? कोई टूर्नामेंट आपको होस्ट ना करने दें, फिर क्या करेंगे आप? वो बोल दें जी पीएसएल को एनओसी सिर्फ जारी ना करो, मतलब सैंक्शन इस किस्म की लगा दें कि आपको समझ ही ना आए, कि फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल में ना आ सके, फिर आप क्या कर लेंगे? और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आईसीसी आपको कोर्ट में ले जाए, फिर क्या करेंगे आप? अदालत में चलो, आ जाओ, मिलके चलते हैं अदालत में, जज बैठा और आप बोले जी हम भाईचारा दिखाएंगे, हमारा दोस्त है बांग्लादेश, हम भाईचारा दिखाएंगे, हमें 15 नहीं साल नहीं बाद हमें 15 साल बाद हमें दोस्ती याद आई, दोस्ती बस नहीं ये नहीं है। नहीं, ओ नहीं 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 भाई मेरे, मैं आपको बात बताऊं, ये दोस्ती की बात नहीं है, यकीन करके माने, आज जी ज्यादा नहीं, आज अगर सिर्फ बांग्लादेश को ले आए तो हमें कोई इतराज नहीं है। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये कोई हमें किसी किस्म का एतराज नहीं है। आज अगर आप ले आए तो, और अगर आप नहीं लेके आते, इफ यू डोंट ब्रिंग, तो फिर गेट रेडी, फिर इसमें से गेट किस चीज के रेडी लिए ready? है, किस चीज के लिए गेट रेडी? फिर इस चीज के लिए रेडी हो जाए कि हम जो है ना फिर वो अपना मेरे ख्याल से दमादम चिंटू साहब, पीसीबी का दिल कर रहा है, मेरे ख्याल से पीसीबी का दिल कर रहा है कि उन्हें भी किक आउट किया जाए किने T20 वर्ल्ड कप से। अगर आपने इस तरह की शराइत रखी ना, उन्हें ये नहीं कहना कि तुम लोग इंडिया का मैच का बायकॉट, उन्हें कहना भाईजान आप अपना बाहर ही जाए। देखिए शिवा कमाल साहब, है। देखिए सारी बातें छोड़ें, सारी बातें छोड़ें, आप मुझे एक चीज का जवाब दे दें अभी बैठे बैठे। हम्म पाकिस्तान के पास कोई एक वैलिड रीजन है कि बायकॉट करे? आप बताएं ईमानदारी से, ऑनेस्टली। है ना रीजन, क्यों क्या? नहीं है? मतलब हमने ये मोनोपोली नहीं रहने देनी। ये मैं आपको बात बताऊं, इस मोनोपोली को, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक मुल्क को मिलेगा ना, सॉरी, इसके ऊपर नुकसान हो, देखें ये मोमेंट है, नुकसान का मोमेंट है, आप इसको मानते हैं कि नुकसान हो सकता है ना, पाकिस्तान का होगा ना, फाइनेंशियल लॉस। दोनों तरफ होगा। मैं कहता हूं उनका नहीं होगा, हमारा होगा। ठीक मैं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उनका कोई लॉस नहीं होगा, नुकसान किसका होगा? हमारा। ओके,
ठीक है, तैयार तैयार है। अब वो मैं नई बातें सुन रहा हूं, वो जी पाकिस्तान तो इसलिए रेलिवेंट है कि जी वो इंडिया की वजह से पाकिस्तान रेलिवेंट है, वरना तो हम जिम्बाब्वे हैं, वरना तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे है। मतलब ये देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान को डीमोरलाइज करने की आजकल बातें हो रही हैं। आप बाय द वे इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे है? वो जी वो उसके वो क्या नाम है, कई लोग जो है ना यहाँ से ट्वीट्स कर रहे हैं और उसको वो जी वो तो पाकिस्तान का तो कोई हाल नहीं है जी, पाकिस्तान तो जिम्बाब्वे है। जी ठीक है मतलब ना जी। देखिए, जिसने भी ये बोला है ना, मेरे ख्याल से उसने आज तक क्रिकेट देखी नहीं है और उसका क्रिकेट नॉलेज जीरो है, और इंतहाई जिसे बोलेंगे ना, अपनी जबान में हम जरा बोले तो जाहिल आदमी है। उससे बड़ा कोई बंदा के मतलब कि इनसेन पर्सन है ही नहीं जो पाकिस्तान को जिम्बाब्वे बोले। शायद वो लोग भूल जाते हैं कि जब शुएब अख्तर आपको बाउंसर मारता था और आपके हेलमेट टूट जाते थे, और ये ऑस्ट्रेलिया वालों के तो फिर वो मुंह तोड़ देता था पकड़ के, पाँव तोड़ देता था। शेन वॉर्न का पाँव तोड़ा था वकार यूनिस से, भूल गए हैं आप लोग जो बोलते हैं ये, तो भूल नहीं जाते हैं शुएब पाकिस्तान अख्तर नहीं, वो मैं वो क्या नाम है हमारे वो जो कामरान जो है, क्या नाम है उनका, वो ये कमरान कहते हैं जी, हाँ उनका मैं देख रहा था, वो जी कमरान पाकिस्तान तो जिम्बाब्वे, हाँ उन्होंने कहीं उनकी ट्वीट, उनकी तस्वीर लगा के पता नहीं कोई बंदा बात कर रहा था, अब सच्चा है या क्या है मुझे वो नहीं फेक पता, होगा, लेकिन कामरान अकबर पाकिस्तान का प्लेयर है, तू ऐसी बात कर ही नहीं लेकिन सकता। चले ये तो सुने, इंडिया की तरफ से गुस्सा आ रहा है, इंडिया की तरफ से गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्से सुने कि वो क्यों ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को छड़ना ही नहीं। ये जरा वो इन्होंने एक किया, इसको जरा सुनिएगा, तो इस पे बात करनी है। से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा पाकिस्तान। जो ये फैसला है उन्होंने चला है कि वो भारत से मैच नहीं खेलेंगे तो आईसीसी उनको बाहर निकाल देगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाए। I have been saying repeated. अच्छा ये बताएं, ये इसमें कोई सच ये है, इसमें कोई इंप्रेशन कि पाकिस्तान को बाहर निकाला जा सकता है? क्योंकि कल जो आईसीसी की ट्वीट आई थी कि ये सिलेक्टिवली पाकिस्तान नहीं आ सकता, इज देयर एनी, है ये कर सकते हैं कि हमें बाकी मैच भी ना खेलने दें? जी बिल्कुल चीमा साहब, ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान को बाहर ही कर दिया जाए T20 वर्ल्ड कप से, ये चांसेस हैं। आईसीसी के पास इतना वो मेरे ख्याल से इख्तियार होगा, लेकिन आईसीसी को भी काम लीगली करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ने एक लीगल स्टांस लिया है कि हमने जी एक नहीं खेलना है इंडिया के खिलाफ मैच, और आईसीसी अब तैयार बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को किस तरह से बाहर कर दिया जाए। इंडिया इज रेडी टू आइसोलेट पाकिस्तान, इन्हें बाहर करो वर्ल्ड कप से और उनकी जगह युगांडा को ले आओ, वो अभी भी तैयार बैठे हुए हैं। और शिवा साहब, आईसीसी सिस्टम सोच रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऐसा काम किया जाए और पाकिस्तान को हम बाहर कर दें, और ये चांसेस भी हैं। पाकिस्तान के लिए पूरा वर्ल्ड कप ही खत्म कर दो, अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलता पूरा वर्ल्ड कप से आप बाहर हो जाए भाई, वो तो ये भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ चीबा साहब देखिए, इस टाइम ब्रॉडकास्टर्स, अभी मीटिंग हुई थी आज आईसीसी की, उसमें उन्हें ऑनलाइन लिया और बातचीत चल रही थी, तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये ब्रॉडकास्टर्स रो रहे थे, ये हो गया वो हो गया, आईसीसी भी कह रहा है मैच खेलो। अकॉर्डिंग टू पाक मीडिया के जी, ब्रॉडकास्टर्स वाज ऑन देयर नीज, वो कह रहे थे अल्लाह का नाम है जी, हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमारे साथ मैच खेल रहे, ये हो गया वो हो गया। देखिए ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा नुकसान हो जाए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर वो पैसों की पेनल्टी भी डाल सकते हैं, और पहले भी माजी में भी पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टी पड़ती रही है, बीसीसीआई ने डाली भी थी। ठीक है जी, माजी में अगर हम देखें तो हमें पेनल्टीज पड़ी हुई है $1.6 मिलियन की बीसीसीआई की तरफ से, कोर्ट में हम वो उस वक्त केस हार गए। ठीक है जी, मतलब कि हम जो है इस टाइम हमारा जो स्टांस है वो 100% गलत है, 100% नहीं 110%। मतलब पाकिस्तान के पास कोई वैलिड रीजन नहीं, पाकिस्तान इस टाइम एक हवा में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। वो उस पे जरा सुने ना, इंडिया का पर्सपेक्टिव भी सुने। आप कहते हैं हवा में घूम रहे हैं, हम इस वक्त साथ में आसमान पे, जरा सुने इनकी बात। No, just because some broadcasters want to make money, some sponsors want to make money, don't let BCCI, ICC, this IPL group, this cricket group compromise national interest. Don't give Pakistan a chance. We should have put Pakistan in its place earlier, saying that we won't allow, we don't want to play cricket with you. We've been doing this stupidity of playing in neutral venues and all that, right, Suhail? This is the biggest headline and we've done this to ourselves. ये जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है
और पाकिस्तान सरकार ने लिया है, क्या इन 5 पॉइंट्स के बारे में सोचा उन्होंने? सबसे पहला अगर आप देखें तो पॉसिबल सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान बाय आईसीसी, यानी कि बैन लग सकता है, रेवेन्यू लॉस हो सकता है, यहां पे एक लीगल एक्शन भी आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर ले सकता है। नंबर 2, बायलैटरल सीरीज का जो कैलेंडर होता है उसमें भी यहां पर प्रतिबंध लग सकता है। नंबर 3 की बात करें तो प्लेयर्स विल बी स्टॉप टू प्ले पीएसएल, नो एनओसी फॉर ओवरसीज प्लेयर। अगर यह फैसला होता है तो जो बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देंगे पीएसएल खेलने के लिए। नंबर 4 है रेवेन्यू लॉस। अब रेवेन्यू लॉस में अगर आपको मैं बताऊं तो ब्रॉडकास्टर इनके ऊपर 315 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। वहीं 285 करोड़ का जो इनका एनुअल यहां पर जो इनका रेवेन्यू है वो भी फ्रीज किया जा सकता है। 4.1 करोड़ का जो इनका पार्टिसिपेशन या शुल्क है उसको भी फ्रीज करा जाए, वो भी इनको ना मिले। आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके होस्टिंग राइट्स भी इनसे छीने जा सकते हैं। भारतीय मीडिया ये सारे दावे जी जनाब, ये बताएं जरा 5 बातें। होस्टिंग राइट्स ले सकते हैं वो हमसे, और दूसरी बात ये भी है कि जनाब हमसे जनाब ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट अमीर हुसैन? ये 4-5 बड़े अहम पॉइंट इस बंदे ने भी किए हैं, और इंडिया का मौकफ है, ये इंडिया की तरफ से नैरेटिव आ रहा है पाकिस्तान को जनाब टफ टाइम दें। ये मैं अभी पढ़ रहा था यहाँ से कि जी पाकिस्तान ये इंडियंस वांट हार्श पनिशमेंट फॉर पाकिस्तान, और ये पॉइंट जो है बैन, बायलैटरल बंद कर दें, पीएसएल बंद वो ना दें उनको, और रेवेन्यू लॉस हो जाए, और आईसीसी की जो होस्टिंग राइट्स ना लें। इस पे क्या कहते हैं आप? मतलब आईसीसी की होस्टिंग राइट्स मतलब कि 2028 का असल में इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि 2028 का जो ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान से वापस लो। सबसे पहले ये इनडायरेक्टली से बात कर दी है। ये बात थी कि वो कह रहे ये सर एक बात बताएं, क्या खवातीन की टीम का भी ये मुआहदा हुआ है कि वो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे कि या उन्होंने आना था? नहीं, न्यूट्रल वेन्यू है दोनों खवातीन के लिए। ओके। और बस आप देखें, दूसरी बात ये है कि आईसीसी होस्टिंग राइट्स वो कह रहे हैं, इंडिया इनडायरेक्टली कह रहा है, अब मेनस्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं कहेंगे भाई इनसे वो ले लो, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं 2028 का वर्ल्ड कप से वापस लो। दूसरा, बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक चीज तो वो है कि अगर आप किसी के साथ खेल ही नहीं पाएंगे, क्रिकेट आपके लिए 5 साल के लिए, 2 साल के लिए खत्म हो सकती है। ये पाकिस्तान को बड़ी सजा मिल सकती है। तीसरी चीज, जैसे कि उन्होंने बोला जी कि पीएसएल एनओसीज के बारे में बात की गई है। फॉरेन प्लेयर्स को अगर बाकी बोर्ड्स अलाउ ही ना करें कि भाईजान आप खेल नहीं सकते, जब ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं बूढ़े हों या बूढ़े चले आप तो लेते हैं, बूढ़ों का भी वो एनओसीज ना जारी करें तो फिर वो काम जो है खराब हो जाएगा डेविड वार्नर को या बाकी लोगों को जो आप खरीदते हैं। जब मतलब दुनिया के बड़े बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को रोक देंगे कि भाई आप लोग नहीं खेल सकते पीएसएल में, तो खत्म, पीएसएल कोलैप्स कर देगा, फ्लॉप हो जाएगा, फिर आपने क्या बेचना है, क्या देखना है और क्या करना है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। रेवेन्यू लॉस की वो जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच से जो पैसे आने थे वो उन्हें रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, वो उसमें ये बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और रेवेन्यू, 2 किस्म के रेवेन्यू की वो बात कर रहे थे। वो दूसरा रेवेन्यू ये था कि इनको पैसे काटे जाएं कि एनुअली जो है $34 मिलियन जो है पाकिस्तान को पैसे भी रोक दिए जाए, ताकि पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाए। उनके कहने का मतलब ये है कि हार्श पनिशमेंट दें। लेकिन चीमा साहब जो इन्हें बातें की हैं, इनमें से हर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है इस टाइम। बीच में से कुछ होंगी, चलें जी इस टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं इन चीजों को पाकिस्तान के ऊपर, और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। हमें बात करनी चाहिए फैक्ट की, और इस टाइम ये जितनी ने बोली है चीजें तमाम एप्लीकेबल नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाए दिए जाए, और एक साथ ही लग भी नहीं सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड कप को, T20 वर्ल्ड कप को नहीं बायकॉट कर रहा है, सिर्फ इंडिया के मैच के कर रहा है। कुछ एप्लीकेबल है सैंक्शंस और पैसे वगैरह, और कुछ नहीं है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ये नहीं कि हवा में उन्होंने भी बातें कर दी और हमने भी सुन ली, तो मतलब कि दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान कहता है कि नुकसान सिर्फ आईसीसी को, ये भी बात गलत है, और आईसीसी इस टाइम बैठा हुआ है पाकिस्तान को जो है ना एक बड़ी सजा देने के लिए। इस टाइम 2 साल का बैन तो अब मेरे ख्याल से इस टाइम आईसीसी सोच रहा है कि इनके ऊपर लगाया जाए, अगर इतनी हमारी बात ना माने तो। मतलब कि ये चीज है कि इनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया जाए, और जो आईसीसी के ये जो 2028 का विमेन वर्ल्ड कप है, इसका खतरा भी है कि हमसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा। जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप खेल ही नहीं रहे मैच, और आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मान रहे हैं। तो इट मींस के अगर आप जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ईमेल नहीं भेजेंगे, तो वो बोलेंगे यार तुम लोग इस काबिल ही नहीं है कि तुम लोगों को कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट दिया जाए। एक मीर से जरा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपके सामने ड्रॉ करता हूं। इंडियन टीम पहुंच गई कोलंबो मैच के अंदर, या रास्ते में है, और
बारिश शुरू हो गई है। ओए होए होए होए। अच्छा, वाह पाकिस्तानी टीम नहीं गई, इंडियन टीम पहुंच गई है। वाह। ठीक है, अब बारिश की वजह से आपको एक एक पॉइंट तो देना पड़ेगा, तो हो सकता है पाकिस्तान को एक एक पॉइंट मिल जाए, पाकिस्तान जाए भी ना और एक पॉइंट मिल जाए, ऐसे भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल शिमा साहब, आपने बात ठीक की है, लेकिन आपने उसमें से एक पॉइंट मिस कर दिया अपनी बात में से, जो कि वैलिड पॉइंट जो है। अगर देखें शिमा साहब, इंडियन टीम आ जाती है ग्राउंड में और बारिश हो रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम ग्राउंड में नहीं मौजूद है, नहीं तो अगर पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान चलेगी ना, जब उनको पता है बारिश लंबे अरसे तक चलनी है, पाकिस्तानी टीम वहां पहुंच जाए और उन्हें पहुंच कहे जाए, जी टाइम फिर आप वेट 1 करें। पॉइंट, आप फिर 1 पॉइंट गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं 1 पॉइंट, फिर आप 1 पॉइंट हासिल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ बदल शदल उधर तोड़ दी स्टेडियम वाले, ठीक है, मौसम नबी को आके थोड़े से बादल बूदल जो है ना ऊपर से वो क्लाउड सीडिंग करवाएं, वो जो है ना उनको क्लाउड्स को मूव करा दें वहां पे स्टेडियम के ऊपर, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, 8 घंटे हो गए, श्रीलंका ही थोड़ा अद्धा डूब जा पावे उधर बेचारा, तो एक एक पॉइंट भी मिल जाए, पाकिस्तान ने नैरेटिव भी जीत लिया, सारा कुछ हो गया, पॉइंट भी जीत लिए, क्या ख्याल है? गेम तो ऑन है कि नहीं बात ठीक गेम? है, ये बात वैलिड है, लेकिन उस दिन बारिश होती है, किस्मत आपका साथ देती है, ये बड़ी बात है। लेकिन हाँ। शिवा साहब फिर आपको बोलेंगे डरपोक, पॉइंट हासिल हम्म। करने के लिए आ गए, फिर आपको ये भी बोला हम्म। जाएगा। पहले आप बोलते हैं हम बाइकआउट करेंगे, बारिश हुई तो आपने कहा भागे भागे आओ, 1 पॉइंट हासिल कर लें। और एक और बात भी हो सकती है, किस्मत का पासा पलट जाए और बारिश रुक जाए और आपका 10-10 ओवर का इंडिया के साथ मैच हो रहे, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे हम्म। आप? बताएं मुझे आप जरा। ये बातें तो हम डे ड्रीमिंग है, मतलब ये सब कुछ डे ड्रीमिंग है। 10 ओवर्स का मैच भी डे ड्रीमिंग है, बदल भी डे ड्रीमिंग है। ठीक है जी, इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान जा रहा है या पाकिस्तान नहीं आ रहा है, सारा कुछ टाइम डे ड्रीमिंग है। हर बंदा सोच रहा है क्या हो सकता है। 100% कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्शन इस टाइम नहीं कर सकता। कोई पता नहीं पाकिस्तान ने रॉन्ग वे पे जा रहा है, कोई पता नहीं यूटर्न लेके वापस सीधे रास्ते पे भी आ सकता है पाकिस्तान। क्रिकेट है, इसमें हर चीज पॉसिबल होती है, तो कोई पता नहीं ये डिसीजंस भी दोबारा सही रास्ते पे आ रहे हैं और यूटर्न पाकिस्तान ले ले, ये भी पॉसिबल तो है हल्का सा, लेकिन चांसेस यही है कि पाकिस्तान अपनी हुकूमत के फैसले पे ना कायम रहेगा और खेलेगा, नहीं खेलेगा इंडिया के खिलाफ। चले देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन फॉर योर टाइम एंड फॉर द वैल्यूएबल कमेंट्स।